गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी लड़की की साखी है जो बाबा जी पर बहुत विश्वास रखती थी और साध संगत जी वह बाबा जी को हमेशा ही याद करती रहती थी। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बाबा जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो बाबा जी भी हमें उसी सच्चे मन से अपनाते हैं। साध संगत जी, ये जो लड़की थी एक सत्संगी परिवार थी और सत्संगी परिवार में रहने के कारण इसकी शादी भी सत्संगी परिवार में हो गई। लेकिन इसकी शादी जो थी वह यूएसए में हुई थी और वह यूएसए में रहती थी। और जब भी बाबा जी यूएसए में आते थे तो वह बाबा जी को यूएसए में ही मिलती थी और कई बार उसे समय नहीं होता था कि वह आकर यूएसए में बाबा जी को जो है मिल पाए, क्योंकि उसे काम के चक्करों में कहीं ना कहीं फंसी रहती थी। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इस लड़की से भी बाबा जी जुड़े हुए थे, क्योंकि ये लड़की हमेशा ही बाबा जी को अपने दिल में रखती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो लड़की थी वह हर तरफ से जो है सुखी थी। इसका घर परिवार भी सुखी था, लेकिन उसे बाबा जी से मिलने का मौका नहीं मिलता था, जिसके कारण वह दुखी रहती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन ऐसी चीज़ है जो भजन सिमरन करेगा वह मैं आसानी से पा लेगा। साध संगत जी, इस लड़की ने कई बारी बाबा जी से नामदान लेने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन कई कारणों के कारण वह प्रोग्राम कैंसिल हो जाता, जिस बात से वह बड़े दुखी रहती। तो इसका पति समझाता है कि जब हमारे कर्मों में नामदान होगा तो हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वह कहती है कि मैं बाबा जी से कई बार जब वह आते हैं तो मैं मिल भी नहीं पाती। तो वो कहता है कि ये तो हमारे कर्मों के चक्रों के कारण या हमारे कामों के कारण हम उनसे मिल नहीं पाते, तो तू दुखी क्यों होती है? और ऐसा कर, तू कुछ दिनों के लिए इंडिया चली जा और वहाँ मैं यहाँ का काम संभाल लेता हूँ और वहाँ पर 2 महीने की छुट्टियाँ काटा और वहाँ से ही नामदान लेकर आ जा। तो वो कहती है कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो वो कहता है कि बच्चों को 1 मंथ की छुट्टी है, तो ऐसा करना 1 मंथ वह वहाँ पर रह जाएंगे तो बाद में वह वापस आ जाएंगे। तू 2 महीने की छुट्टी ले ले अपनी काम से और चली जा। जिस बात से मैं बड़ा खुश होती और कहती है कि मैं इंडिया जाऊँगी, और बड़ा ही खुश होती है। और उसका पति कहता है कि तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे पहली बार जा रही हो। वो कहती है नहीं, इस बार मैं जाऊंगी तो नामदान लेकर ही वापस आऊंगी। तो उसका पति कहता है कि ये भी बाबा जी के कर्मों की मर्जी के बिना हमें नामदान नहीं मिलता। तो वो कहती है कि ये बात तो मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि अगर हमारे कर्मों में नामदान होगा तभी हमें मिलेगा। तो वो कहता है कि ये बात तो तू अच्छी तरीके समझती है। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो उसका पति कहता है समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से छुट्टी काट कर आ। अगर तेरे कर्मों में नामदान की बख्शीश होगी तो तुम्हें नामदान मिल जाएगा। तो वह कहती है ठीक है, और अगले दिन ही अपने ऑफिस में जाकर छुट्टी की एप्लीकेशन लिख देती है। ऑफिस वाले पूछते हैं क्या कोई ज़रूरी काम है जिसके कारण तुम इंडिया जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं काफ़ी समय से इंडिया गई नहीं हूँ
और काम के चक्करों में मैं इतना बिजी रहती हूँ। तो मेरे पति जी कहते हैं कि तू 2 महीने छुट्टी काट आ। तो सभी कहते हैं हाँ हाँ, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है, और जाओ हो आओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वह बड़ा खुश होती है कि मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, और बड़ा मन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वह इंडिया के लिए अपनी पैकिंग करने लग पड़ती है और बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि बाबा जी, आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। जब भी मुझ पर कोई भी मुश्किल आई है, मैंने आपका नाम लिया है तो वो मुश्किल हल हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नामदान की बख्शीश कर दें। अगर आपकी मर्जी होगी तो हमें नामदान की बख्शीश ज़रूर होगी। इतना कहते ही वह घर से रवाना हो गई। घर से बाहर निकलते अपने बच्चों को लेकर जाती है। उसका पति एयरपोर्ट पर छोड़ आता है और वह जो है वहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट में वह अपने जहाज़ में बैठती है और इंडिया आ जाती है। जब इंडिया आती है तो उसके घर वाले उसे लेने आते हैं। तो वह अपने घर वालों से कहती है कि पहले मैं घर बाद में जाऊंगी, पहले मैं डेरे जाऊंगी। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, अभी तुम थकी होगी तो थोड़ी देर आराम कर लो, तो बाद में तू चले जाना। तो वो कहती है नहीं, मैं जिस काम के लिए इंडिया आई हूँ पहले मैं वह करना चाहती हूँ। तो वह कहते हैं बेटा चली जाना। तो वह कहती है नहीं नहीं, मैं पहले जाऊंगी। तो उसके घर वालों की एक ना चली और उसकी जिद के आगे सभी हार गए और वह अपने घर वालों को साथ जो है कार में डेरे पहुंच जाती है। डेरे में जाती है तो जब सेवादार देखते हैं कि इस बीबी के पास बड़ा ही सामान है तो वो पूछते हैं आप बीबी कहाँ से आई है। तो वो कहती है मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तो वो कहते हैं कि बीबी कोई काम है तो हमें बताइए। तो वो कहती है कि क्या आप मुझे बाबा जी से मिलवा सकते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसे बाबा जी नहीं मिलते, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तो सेवादार कहते हैं बीबी कोई ख़ास वजह। तो वो कहती है कि पिछले 3 सालों से मैं यूएसए में रहती हूँ और जब भी बाबा जी आते हैं तो मैं बाबा जी से मिल नहीं पाती, तो क्या आप मुझे बाबा जी से मिलवा देंगे। तो सेवादार हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बीबी हम देखते हैं, अगर कोई बंदोबस्त होता है तो आपको बाबा जी से हम ज़रूर मिलवाएंगे। ये बात सुनकर वह खुश हो जाती हैं। तो सेवादार कहते हैं बीबी इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठकर वेट कर लेंगी। सेवादार कहते हैं नहीं नहीं बीबी जी, आप इतनी दूर से आई हैं थक कर, हम आपको एक कमरा देते हैं, आप अपने परिवार के साथ वहाँ पर थोड़े समय के लिए वेट कीजिए और हम जो है सेक्रेटरी साहब को आपके पास भेजते हैं। वो अगर कोई बंदोबस्त हो पाता है बाबा जी से मिलने का तो आपको बाबा जी से ज़रूर मिलवाते हैं। तो वह बातें सुनकर खुश हो जाती हैं। घर वाले भी वहाँ पर लेट जाते हैं जहाँ उन्हें कमरा मिला होता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू ऐसे ही जिद कर रही है, बाबा जी तुम्हें तो पता है बाबा जी का बड़ा ही बिजी शेड्यूल है, मैं इस शेड्यूल में नहीं मिल पाएंगी। अगर हम फिर किसी दिन बाबा जी से मिल पाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम पापा जी से अभी मिलकर जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था हम बाबा जी से मिलकर ही जाएंगे। तब वह कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तब वहाँ पर सेक्रेटरी साहब आते हैं और कहते हैं कि आप बाबा जी से मिलना चाहती हैं। तो वो कहती है हाँ जी, अगर आप बाबा जी से मिलवा दें तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है कि बाबा जी तो किसी काम के लिए बाहर गए हैं, अभी आधे घंटे तक आएंगे, हम बाबा जी से पूछेंगे तो फिर आप बाबा जी से मिल लेना।
तो वह कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। अगर जब भी बाबा जी से पूछिए, अगर बाबा जी मिलना चाहेंगे तो हम बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। ये बातें सुनकर वह कहती है ठीक है, हम बाबा जी से आपकी मुलाकात करवा देंगे। हम अब यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये मर्जी तो बाबा जी की है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ कि ये मर्जी बाबा जी की है। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर हम बाबा जी से आपका मिलने का पूरा बंदोबस्त करवा देंगे। तो वह और उसके घर वाले आराम करते हैं। आधे घंटे बाद जब बाबा जी आते हैं तो किसी सेवादार की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह बाबा जी से बता दे कि एक लड़की आपका इंतज़ार कर रही है। तब बाबा जी खुद कहते हैं कि वह लड़की जो ऑस्ट्रेलिया से आई है वो मेरा इंतज़ार कब का कर रही है, उसे मेरे पास लेकर आओ। ये बातें सुनकर सेवादारों की आंखों से पानी आने लग पड़ता है और कहते हैं कि हमने तो बाबा जी को कुछ नहीं बताया। तब वह कहते हैं कि बाबा जी हम अभी उनको बुलवा देते हैं। तब उनको कहा जाता है कि आपको बाबा जी ने बुलवाया है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आ गए। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं वह बाबा जी आए हैं, और आते ही कहते हैं कि वो लड़की जो मेरा इंतज़ार कर रही है उसे मेरे पास लेकर आया। ये बातें सुनकर सारे परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। वह लड़की भी खुद परेशान हो जाती है कि बाबा जी को कैसे पता कि मैं आई हूँ। तब वह सारा परिवार बाबा जी के पास जाता है और वह लड़की भी जाती है। बाबा जी उन्हें देखकर कहते हैं कि आप इतने दूर से आए हैं, आप थोड़ा वेट कर लेते, कल आ जाते मिलने। तो वो कहती है कि बाबा जी जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ मिलकर वह नहीं हो सकती। खुद बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी कौन सी बात है। कहती है बाबा जी मैं फ़ॉरेन में रहती हूँ और पिछले 3 सालों से आप हमारी कंट्री में जब आए थे तो मुझे काम के सिलसिले में मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें कौन सी बात है, आप मुझे याद करते हैं तो मैं हर पल आपके साथ हूँ। वो कहती है बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बेझिझक होकर मांगिए। तो वह कहती है बाबा जी मैं अपने लिए दुख मांगना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा क्यों। तो वो कहती है बाबा जी जब भी मैं दुख में होती हूँ, जब कोई मुश्किल होती है तो मैं हमेशा ही आपको अपने साथ पाती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप तो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी हर मुश्किल में मैंने आपको अपने साथ पाया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कभी भी अपने लिए दुख नहीं मांगते, ये दुख जो होते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं, और जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे हमें दुख मांगे मिल रहे हैं। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। वो कहती है बाबा जी मैं आपसे नामदान की बख्शीश चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा परसों नामदान की पर्ची मिल रही है, आप आइए आपको नामदान पर्ची मिलेगी। तो वो कहते हैं बाबा जी आप मुझे नामदान देंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर आपके कर्मों में होगा तो आपको नामदान लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें सुनकर वह रोने लगी और बाबा जी कहते हैं बेटा रोते नहीं हैं दलेर बनते हैं। ज़िंदगी हमें यही सिखाती है, ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ आती हैं, हमें उस परेशानियों से निकलना है और दलेर बनना है। अगर हम बात बात पर रोते रहें तो कैसे चलेगा। तो वह लड़की हंसने लग पड़ती है और कहती है बाबा जी जब भी मेरे को कोई मुश्किल होती है तो मेरा कोई साथ दे न दे तो आप ज़रूर देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं अगर एक बेटी का साथ उसका बाप नहीं देगा तो कौन देगा। तो वो कहती है बाबा जी अपनी मेहर मेरे पर बनाए रखें। बाबा जी कहते हैं मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आप मुझे वछोड़ा दे देते हैं, मैं कभी नहीं देता। मैं तो आपसे मिलने के लिए 7 समुंदर पार भी आता हूँ, लेकिन आपके लिए आपका काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बातें सुनकर वह लड़की रोने लग पड़ी और कहती है नहीं नहीं बाबा जी
अब आप जब भी आएंगे, हमें कोई भी काम होगा, हम छोड़कर आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब एक बाप अपनी बेटी से मिलने आता है तो बेटी का भी तो फर्ज होता है कि सारे काम छोड़कर अपने बाप को मिले। वह लड़की रोने लग पड़ती है और कहती है, बाबा जी मुझे अपनी गलतियों के लिए पछतावा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं अपनी बेटियों से कभी नाराज़ नहीं रहता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा बाबा जी पर विश्वास रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी